हे एवरीवन, आई होप ऑल यू पीपल आर डूइंग गुड। आई एम अमित दिस साइड एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी रिगार्डिंग एसएसबी सीडीएस जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये क्या है, पीपीटीटी पिक्चर स्टोरी रिव्यू पार्ट 2। इसके पहले ऑलरेडी हम एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। उससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी कि स्टोरी कैसे लिखनी है, क्या क्या स्टोरीज में चेंजेस आप कर सकते हो, आपकी स्टोरी अच्छी है नहीं है, वहाँ पे आप अपने आप से एनालिसिस कर सकते हो। तो अब सीन क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। डेली मैं एक पिक्चर पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको देखते हो, अपनी स्टोरी लिखते हो, फिर मुझे उस स्टोरी सेंड करते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। और स्टोरी का रिव्यू मैं देता हूँ 48 आवर्स के अंदर। तो 48 आवर्स के अंदर आपको स्टोरी का रिव्यू मिल जाता है। आप जान जाते हो कि आप जो स्टोरी लिख रहे हो सही फॉर्मेट में लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, आपकी स्टोरी कितनी अच्छी है, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी, क्या क्या चीज़ें अभी हैं करने को, या आपकी स्टोरी अच्छी है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस डायरेक्शन में आपका काम हो चुका है, अब आपको दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी पिक्चर। अच्छा, ये पिक्चर 62 नहीं है, ये पिक्चर 69 है। लास्ट जो पिक्चर हमने रिव्यू करी थी वो 62 थी, ये 69 है। तो एक हफ्ते हो चुका है। तो अभी ये वाली पिक्चर है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ सकते हो। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप स्टोरी भी लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या नेसेसरी चीज़ें, या एक जो स्टोरी किसी कैंडिडेट ने मुझे भेजी है उसके बारे में देखेंगे। राइट? चलो, तो ये स्टोरी है, ये मुझे कैंडिडेट ने भेजी है एंड ये पिक्चर 69 की स्टोरी है। तो स्टोरी पढ़ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आयुष वॉज परसुइंग एमएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम डीयू। तो जो बैकग्राउंड परसीव किया होगा स्टूडेंट ने, वहाँ से इन्होंने देखा कि एमएससी एग्रीकल्चर एक बंदा परस्यू कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ही विजिटेड हिज विलेज ड्यूरिंग हॉलिडेज एंड वाज एस्टोनिश्ड टू सी द ग्रोथ हिज विलेज वाज मेड इन लास्ट ईयर। तो विलेज ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है और वो अपने गांव गया तब उसने जाके देखा। तो ये व्हाट हैड हैपेंड की चीज़ें हो रही हैं, यानी कि स्टोरी का जो फॉर्मेट होता है, व्हाट हैड हैपेंड। ये स्टोरी का पहला फॉर्मेट, जो पहला पार्ट है वो सही से क्लिक हो चुका है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो नेसेसरी डिटेल्स थी वहाँ पे मिल चुकी है। राइट? ही देन विजिटेड अंकल्स प्लेस। अंकल के प्लेस पे गया जो कि फार्मर थे ऑब्वियसली, एंड आयुष नोटिस दैट हिज अंकल वाज स्टिल यूजिंग द ट्रेडिशनल वेज ऑफ फार्मिंग। गाँव ने अच्छी ग्रोथ करी है पर फिर उसके जो अंकल हैं वो ट्रेडिशनल वे जो है यूज़ कर रहे थे। ही देन टोल्ड हिम द न्यूअर वेज ऑफ फार्मिंग व्हिच इंक्लूड्स लेस वेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा वो है कि ट्रेडिशनल वे क्या होता था। ट्रेडिशनल वे हो सकता है पुराना वे हो, नया वे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें इंक्लूड करने की जो कैंडिडेट है उसने कोशिश करी है। अगला था आयुष थॉट ऑफ हेल्पिंग अदर फार्मर्स टू, सो ही विद हिज अंकल्स हेल्प ऑर्गेनाइज अ मीटिंग विद अदर फार्मर्स। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। चलो यहाँ तक स्टोरी समझ में आ रही है। फिर आता है इन दैट मीटिंग ही टोल्ड एवरीबडी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, न्यू मेथड्स सच एज हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, यूजेस ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फिशिंग। एट द एंड ही मेड देम अवेयर अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। अब कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हमें नहीं पता, पर उसने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स तो बताई, एंड हाउ टू अवेल देम, और कैसे उनको अवेल करना ये भी बताया। दिस टैक्टिक्स इन्फॉर्मेशन दैट आई गेव वाज हेल्पफुल फॉर एवरी फार्मर इन द विलेज। इट हेल्प देम गेन मोर प्रॉफिट विद लेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रोथ दिखी है ये विलेज के टर्म्स में दिखी है, ना कि एग्रीकल्चर के टर्म में। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे अगर ये मेंशन हो जाता है किसके टर्म में, तो विलेज की ग्रोथ है, यानी कि विलेज काफ़ी बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई वहाँ पे। पर जो फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनल वी यूज़ कर रहे हैं, ये स्टोरी कहना चाहती है। अब उसने कुछ नए वेज बताने की कोशिश करी जहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ ज़्यादा था। ये हमें यहाँ पे स्टोरी से समझ में आया। अब जो एक्शन वाला पार्ट है, आयुष ने क्या करा, मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। चलो ये बढ़िया पार्ट है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, सबको बताने की जरूरत है। अब जो बताया वहाँ पे ना सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो सकती थी। अगर मैं स्टोरी को ना कॉपी में लिखूंगा तो ये ऐसे नहीं आएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये व्हाट्सएप चैट में लिखी है स्टोरी तो आपको बड़ी लग रही है, पर कॉपी में जब आप लिखोगे थोड़ी सी वाइड हो जाएगी कॉपीज़ में, और ये थोड़ी छोटी स्टोरी लिख के आएगी। यहाँ पे जो एक्शन वाला पार्ट है, थोड़ा उसमें और डिटेल्स आप डाल सकते थे, जैसे कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स बताएं। ठीक है, उसके बाद फिर क्रॉप रोटेशन, हाइड्रोपोनिक, ये अच्छी चीज़ें लिखी हैं, हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया, फिशिंग के बारे में बताया, वो सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल वेज की प्रॉब्लम अराइज करी थी, तो ट्रेडिशनल वेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ट्रेडिशनल वेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, पर प्रॉब्लम ये वाली थी, ये आपने अराइज करी है कि ट्रेडिशनल वेज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नए वेज बताने हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बतानी है, वो कौन कौन सी हैं। तो ये हाइड्रोफोनिक होती है, हॉर्टिकल्चर भी होता है, फिशिंग होता है, ये होता है। ट्रेडिशनल वेज की जगह मॉडर्न वेज कहाँ पे बताया, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका दूसरा होना चाहिए। यहाँ पे आपको मॉडर्न वेज बताने हैं। तो अब वो मॉडर्न वेज क्या हो सकते हैं, कि चलो जैसे मान लो नई नई मशीन्स आ गई हैं उनसे, ठीक है, और उसके बाद फिर फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करा। ठीक, उसके बाद फिर जो कह सकते हैं जो इरिगेशन का प्रोसेस है उसको ड्रिप में डाल दिया, यानी कि ड्रिप इरिगेशन डाल दिया, क्रॉप के पैटर्न्स को चेंज करा। तो ये यहाँ पे आएगा मॉडर्न वेज ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से। अब उसने जो ट्रेडिशनल प्लेसेस थे उसको हटा के नई टेक्नोलॉजी, नए तरीका अडॉप्ट किया। लेकिन यहाँ पे फिशिंग वशिंग का सीन तो थोड़ा सा ऐसे ही लिख दिया है चीज़ों को बढ़ाने के लिए, तो एक्शन में अभी भी स्टोरी थोड़ी सी पीछे है।
एक्शन में स्टोरी अभी भी थोड़ी सी पीछे और बेहतर हो सकती थी। स्टोरी खराब नहीं है, कोई भी स्टोरी खराब नहीं होती, बट हाँ एक्शन वाले पार्ट में थोड़ा और एफर्ट हो सकता था, तो ये ज़्यादा अच्छी बन पाती थी। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद अपना आइडिया लगाओ, खुद इस पर स्टोरी लिखने की कोशिश करो, एंड देन यू विल रियलाइज कि कहाँ पे क्या चीज़ें सही होनी चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या बेसिक पैटर्न आपको फॉलो करना है। व्हाट हैड हैपेंड, करंटली हैपनिंग, ठीक है, और तीसरा जो है कि व्हाट विल हैपन या हाउ स्टोरी एंड्स। तो एंडिंग सब कोई लिख ले रहा है, व्हाट एंड हैपन भी यहाँ पे अच्छा लिखा है। करंटली हैपनिंग में थोड़ा सा चीज़ों को और ऑर्गेनाइज करके लिखने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ये स्टोरी बहुत बेकार भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं, थोड़ी और स्टोरी अच्छी हो सकती थी, तो ये नेसेसरी डिटेल्स आप इसमें पुट कर सकते हैं। हमारा काम है एक अच्छी स्टोरी लिखना, तो हम अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन वाला पार्ट यही तो है, एक्शन वाला पार्ट यही तो है कि हम क्या क्या चीज़ें कैसे कर रहे हैं। हमने बता तो दिया कि क्या क्या कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं वो हमारा जो मेन फोकस है वो मिसिंग है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस रिव्यू। और एस के पेड बैचेस हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगी, वहाँ से आके आप चीज़ों को पता कर सकते हो क्या कैसे किया है, कब से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे क्वेरी सेम व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लिंक जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। डेली पिक्चर पोस्ट होती है, तो फिर वो आपको हेल्प करेगी, एंड रिव्यू मैं कर दूंगा 48 आवर्स के अंदर, राइट। इसके अलावा कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ हो आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।